हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेपी ट्यूटोरियल में। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है रीमार-टिमन रिएक्शन। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आज के वीडियो में हम ये रिएक्शन विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें और वीडियो का पूरा बेनिफिट लें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं रीमार-टिमन रिएक्शन। यहाँ हमें रीमार-टिमन रिएक्शन में चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल। हमें क्या चाहिए? फिनोल। फिनोल हुआ हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये फिनोल कन्वर्ट होगा सैलिसाल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा? सैलिसाल्डिहाइड में। तो ये सैलिसाल्डिहाइड जो है वो हमारी हुई प्रोडक्ट। अब ये फिनोल का सैलिसाल्डिहाइड में कन्वर्जन जो है वो विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म और KOH होगा। क्लोरोफॉर्म और KOH की हेल्प से हम फिनोल को सैलिसाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकेंगे। अब यहाँ तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल लिया, पर ऐसा कौन सा दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल हम रीमार-टिमन रिएक्शन में ले सकते हैं? तो आइए चलिए वो देखेंगे। रीमार-टिमन रिएक्शन में हम हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है नेफ्थोल। और दूसरा रीमार-टिमन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन रिच हीट्रोसाइकिल है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम ले सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है पायरोल। तो यहाँ हमें पता चला कि फिनोल के अलावा हम कौन सा दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं। ये रीमार-टिमन जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। ये डायग्राम की हेल्प से हमें पता चला कि यहाँ हमें कौन से स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करने हैं, ये रिएक्शन की टाइप कैसी है और इसमें हमें कौन से रिएजेंट चाहिए और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी रिएक्शन। तो आइए चलिए देखते हैं। रिएक्शन में हमें चाहिए फिनोल। यस, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट सैलिसाल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? सैलिसाल्डिहाइड। यहाँ आप देख सकते हैं फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल की क्यों ऑर्थो पोजीशन पर ही एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है? इधर सैलिसाल्डिहाइड में इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसी वजह से यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म से हमें ये रिएक्शन और अच्छे से क्लियर होगी। तो पहले हम लेंगे क्लोरोफॉर्म। यस, पहले हम क्या लेंगे? पहले हम लेंगे क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम करवाएंगे KOH के साथ। हमें पता है KOH में जो OH जो है वो माइनस रहता है और K प्लस रहता है। तो ये OH माइनस है वो क्या करेगा? OH माइनस इस क्लोरोफॉर्म के H को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और ये H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बन पर आ गया नेगेटिव साइन, तो यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसी वजह से ये 3 Cl में से एक Cl जो है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर लीव होगा और हमें मिल जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। हमें क्या मिलेगा? डाइक्लोरोकार्बिन। कई बार हमें पूछा जाता है कि रीमार-टिमन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट होता है। तो पहले स्टेप में हमने डाइक्लोरोकार्बिन बनवाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे फिनोल। अब हम ये फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ। KOH में जो OH माइनस है वो यहाँ H जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें मिलेगा फिनोक्साइड आयन। अब इस फिनोक्साइड आयन में होगा रेजोनेंस। कैसे होगा? तो ये नेगेटिव साइन है वो इधर मूव होगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर इधर आ जाएगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर नेगेटिव साइन है और इधर डबल बॉन्ड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। तो क्या होगा? तो ये नेगेटिव साइन है वो इधर कार्बन पर अटैक करेगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर कार्बन अटैच हो गया, इधर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन कार्बन पर डोनेट हुए हैं, इसी वजह से इधर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा? अब इस स्ट्रक्चर को हम कुछ एक्सपांड करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
ये H अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा और ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से देखेंगे। देखिए क्या हुआ, यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, उसने इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया, H ने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिए और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो हमें मिल गया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर H अटैच हो गया, इधर आ गया नेगेटिव साइन और इधर आ गया बॉन्ड। अब क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिर से KOH के साथ। अब यहाँ हम जब इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाएंगे तो उसमें होगा OH माइनस। ये OH माइनस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और इधर कार्बन पर अटैक करेगा। जब OH माइनस कार्बन पर अटैक करेगा तो इधर Cl जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर लीव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर OH अटैच हो गया और Cl KCl की फॉर्म में रिमूव हो गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ है नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इधर से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इधर Cl जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए Cl लीव होगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट सैलिसाल्डिहाइड। ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, अगर आपको इसे याद रखना है तो आप इसे पहले अच्छे से समझें और फिर इसे 2 बार लिखिए तो आपको ये डेफिनेटली याद रह जाएगी। तो आइए चलिए इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो देखिए पहले हमने लिया क्लोरोफॉर्म, उसकी रिएक्शन करवाई KOH के साथ, उसमें OH है उसने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, H ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए और हमें मिल गया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इसीलिए यहाँ Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर लीव हुआ और हमें मिल गया डाइक्लोरोकार्बिन। पहले स्टेप में हमने डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट किया। फिर हम लेंगे फिनॉल, उसकी रिएक्शन भी हम करवाएंगे KOH के साथ, उसमें OH माइनस है वो फिनॉल का H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिनॉक्साइड आयन बनेगा और इस फिनॉक्साइड आयन में होगा रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आ जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। और ये नेगेटिव जो है वो यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। फिर इस स्ट्रक्चर में यहाँ हमने हाइड्रोजन को शो किया है, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे KOH के साथ। KOH में जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन पर अटैक करेगा, Cl लीव होगा और KCl की फॉर्म में बाहर निकलेगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा और Cl गुड लिविंग ग्रुप है इसीलिए वो लीव होगा और हमें मिल जाएगा सैलिसाल्डिहाइड। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। At the end guys, I just want to say you thank you for watching. If you feel this video is worthful for you, then please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay happy and stay blessed everyone.